आपने कथा वगैरह ये सब शुरू करा, जी। तो आपको भी आपने देखा होगा कि आजकल लोग यूथ जो है वो बहुत अध्यात्म की तरफ बढ़ रही है। देखो जी, ये जो आपने प्रश्न किया बहुत अच्छा प्रश्न है। युवा होकर अध्यात्म में जाना, इससे हर प्रकार से हमारी भारत भूमि को, सनातन को, संतों को, माता पिता को, सबको फायदा होगा। जब युवा लोग, हम जैसे हमारी उम्र के जो भी हैं, वो अध्यात्म में जाएंगे, तो सबसे पहले कारण ये होगा क्योंकि 18 से 30 वर्ष की जो उम्र है उसमें बच्चे बिगड़ते हैं। जैसे नशे की ओर चले गए, जी। शराब की ओर चले गए, या मांस आदि आदि आप सब जानते हैं। अगर अध्यात्म में वो जाते हैं तो नशे से दूर रहेंगे। जब बच्चा नशा नहीं करेगा और भगवान की शरण में जाएगा तो संस्कारवान होगा, और यदि संस्कारवान होगा तो माता पिता की सेवा होगी। तो हम, और जैसे हमारे संत भगवंत आदि वृद्धाश्रम आदि खोले, उनकी आवश्यकता भी कम होगी। जी। तो इसलिए युवा को ज्यादा से ज्यादा अध्यात्म में जाना चाहिए, जिससे उसकी खुद की मानसिकता भी डेवलप हो, जिससे नशा आदि से दूर होकर के आगे आने वाली पीढ़ी का सुधार हो। और जी। सबसे बड़ा हमारा मोटिव है कि सनातन का उत्थान हो। तो युवा अगर अध्यात्म में जाएगा तो सनातन अपने आप बन बढ़ेगा। जाएगा। जी। जैसे आपने बोला कि आपके यूथ जो हमारी आगे ग्रो कर रही है, बट आप एक कथावाचक हो। जी। आपको किस टाइम पे ये लगा कि आपको कथावाचक बनना है? आपके मन में कब ये सोच देखो, आई? लगन बचपन से थी, लेकिन जब हम स्कूल टाइम में पढ़ते थे तो मैंने देखा कि जो हमारे सहपाठी थे, क्लासमेट थे, वो 10th क्लास, 11th क्लास या 9th से ही हमने ये देखना प्रारंभ किया कि वो जो अपनी नशा की ओर अग्रसर हो रहे थे, 9th 10th के बच्चे जो हमारे सहपाठी थे, जी। तो उनको देखकर ये लगा कि अगर हम अध्यात्म में अपने पैर को लेकर चलते हैं आगे, जब यहाँ कदम हम बढ़ाएंगे, तो क्या पता कोई हमें देखकर ही थोड़ा बहुत भगवान से जुड़ जाए। क्योंकि पुनः ये समय ऐसा नहीं आएगा। अब तो हमारे संत हैं, हमारे जो गुरुजन हैं, वो सनातन को बढ़ावे के लिए बहुत सा अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, पूरा पूरा अपना, जिन्होंने जिंदगी भी अपनी दी सनातन के लिए। तो जब मैंने देखा कि बच्चे नशे की ओर जा रहे हैं, या बच्चे हालात बिगड़ रहे हैं, माँ बाप से दूर हो रहे हैं, या और भी आवारागर्दी आदि आप सब परिचित हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं स्वयं इस अध्यात्म के मंच पर जाकर बैठूं, जिससे और भी कोई नहीं तो मेरे सहपाठी ये देखे कि ये इतनी कम उम्र में भगवान का भजन कर सकता है, तो हम नहीं कर सकते क्या। जी। इसलिए मैंने कथा को चुना, और कथा को चुनते हुए समय आया जब सदगुरुदेव भगवान मिले, उनसे और भी प्रेरणा मिली।